नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। खबर दुर्ग से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर बिलासपुर के बाद आज दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात किए हैं और भिलाई सेक्टर 6 के जयंती स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के साथ मैं आपको बता दें कि समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राजगीत के साथ युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं में जोश दुगुना हो गया। धुमाल और बैंड परफॉर्मेंस के धुन से उत्साहित युवाओं के कक्का कक्का के नारे से जयंती स्टेडियम गूंज उठा। माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं हमारे बीच। छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण, ऑडियो वीडियो प्लीज स्लो डाउन करें। सभी जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें माननीय मुख्यमंत्री साहब का। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा के। छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम की विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ। अब आप सबो जन के हमार पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करत हन। ताली बजत रहना चाहिए। ककाबर दुर्ग संभाग के युवा साथी हो, बने ताली बजाओ ना। ए डहरले ताली की थोड़ी कमी आवत है। दोनों हाथ उठा के बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी युवा मन के काका के। और अब हमार दुलरवा काका बर दोनों हाथ उठा के सबो जन कहो ना काका 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 भी काका है का भरोसा है। अभिवादन। स्वागत अभिवादन। काबर की दुर्ग संभाग में इतना सुघर कार्यक्रम रायपुर और बिलासपुर के बाद हमारे दुर्ग संभाग के युवा साथी मन के बीच हमारे काका के भेंट मुलाकात युवा मन के प्रतिनिधित्व करत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत पर मंच में सादर आमंत्रित करत हूं। मृत्युंजय साहू शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी ले और शानू वैष्णव छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट दुर्ग ले आप दोनों आओ और हमारे प्रदेश के मुखिया युवा मन के काका माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत करो, अभिवादन करो और वहां पर जोरदार ताली बजाओ, हाथ उठा के। तो स्वागत के बेरा है, अभिवादन के बेरा है और युवा मन के बाद भेंट मुलाकात में हमारे काका के साथ बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आप मन से निवेदन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और राज्य गीत के सम्मान पर मैं निवेदन करूं हमारे जम्मू मनसद पहुना मन पर एक बार जोरदार ताली और जोरदार धमाका। सबों से निवेदन अपन स्थान में खड़े हो जाओ राज्य गीत के सम्मान में। और लाइव प्रस्तुति राज्य गीत के संचित कलेक्टिव बैंड द्वारा।
प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। तो सुघर बेरा आप जम्मो जन के एक बार फिर स्वागत है। मंचस्थ हमारे जम्मो पहुना मन के अभिवादन है। भेंट मुलाकात युवाओं के साथ और दुर्ग संभाग के जम्मो युवा साथी मन उत्साहित हो तो एक बार और जोरदार बने ताली बजना चाहिए स्वागत पर। तो चलो हमार सपना के छत्तीसगढ़ कैसे हो, सबले पहली हमारे युवा जो संगवारी है तिमन अपन बात रखे बराही। हमारे बीच ईश्वरी शर्मा मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ ये विषय में अपन गोट बात रखे बराते दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव ले युवा जोश युवा शक्ति मन के हम स्वागत करत हन, अभिवादन करत हन जोरदार ताली के संग। सबोला जय जोहार। का हो गए युवा शक्ति इकट्ठा है यहाँ, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव जिले से शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की छात्रा ईश्वरी शर्मा मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो उस पे अपनी बात रखने आई हूँ। मुख्यमंत्री जी सबसे पहले मैंने इस बात पे विचार किया तो ये बात समझ आई कि इसका कोई एक उत्तर कभी नहीं हो सकता। किसी के लिए यह धारणा नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की हो सकती है तो किसी के लिए यह धारणा पूर्ण शिक्षित छत्तीसगढ़ की हो सकती है तो किसी के लिए यह धारणा पूर्ण विकसित छत्तीसगढ़ की भी हो सकती है, परंतु मेरे लिए यह धारणा मातृत्वमयी महिला सशक्तिकरण से युक्त छत्तीसगढ़ की है। अब आपको मेरी ये बात थोड़ी सी द्वंद्वात्मक भी लग सकती है क्योंकि जिस राज्य की अस्मिता का आधार स्वयं मातृत्व रूपा छत्तीसगढ़ महतारी है, जहां मैंने बचपन से ही तीजन बाई की पंडवानी को सुनकर महाभारत समझी है और जहां जिस शहर में मैं रहती हूं वहां की महापौर के रूप में मुझे एक महिला प्रतिनिधि मिला है और आज जब राज्य की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत के लाती है तो मेरा यह सपना अंश रूपेण पूर्णता होता हुआ प्रतीत होता है। परंतु मैं इस बात की गहराई में गई तब मुझे यह बात पता चली मुख्यमंत्री जी कि ये जितने भी नाम मैंने आप सभी के समक्ष लिए हैं ये सारे नाम इनकी ख्याति आकाश में चंद्रमा की तरह है और मैं बात रखने आई हूं आकाश के अनगिनत तारों की। मुख्यमंत्री जी, मेरी 5 साल की उच्च शिक्षा में मेरा यह अनुभव रहा कि आज राज्य की बेटियां खूब पढ़ लिख कर रही हैं, खूब पढ़ाई कर रही हैं और आज यह मेरी आशा है कि आने वाले कुछ सालों में इसी अनुपात से हमारी महिलाओं का रोजगार दर भी बढ़ेगा। आज हमारे राज्य के निजी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता थोड़ी सी कम है। आज कितनों ने किसी महिला उद्यमी द्वारा शुरू किए हुए स्टार्टअप के बारे में सुना होगा। मैं आशा करती हूं कि किसी सफल महिला उद्यमी की कथा सुनो तो आइए आप, मैं और हम सभी मिलके हमारे राज्य के हर क्षेत्र के द्वार महिलाओं के लिए खोलते हैं। आइए स्व सहायता समूहों से आगे बढ़कर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन लीडरशिप की बात करते हैं, जहां पे जिसकी शुरुआत होगी शिक्षा से और जो अंत होगा समाज के हर क्षेत्र पे, जहां महिला सशक्तिकरण एक नारा नहीं रह जाएगा बल्कि जीवन जीने का एक नियम बन जाएगा। इसी आशा, उम्मीद और संकल्प के साथ मैं अपनी विदाई देती हूं। धन्यवाद। जय जोहार। स्त्री सशक्तिकरण के वर्ष महिला शक्ति पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। नमित जी, मैं ना काका हमारे दुलरवा काका से एक छोटे सवाल करना चाहता हूँ। का सवाल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के युवा मन छोटे छोटे बात में अत्यधिक टेंशन ले लेते काका। और आप मन के कंधा में अत्यधिक कार्यभार ओकर बाद भी आप मन इसे मुस्कुरात रहते हो। एक ठन टिप दे दो हमू मन ला ताकि हमू मन टेंशन कम लन ऐसे मुस्कुरात रहो। मोला लगते ए मन काबर टेंशन नहीं ले, कका ला लेके इंस्पायर होना चाहिए। कका है ता भरोसा है, भरोसा है तो ये जादू है कका के। एक बाद कविता लेके हमारे बीच आवत है जिला राजनांदगांव ले मुकेश कुमार। जोरदार ताली के संग हमारे युवा साथी के स्वागत करो। हेलो, जय जोहार काका।
बने 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 संगवारी बोलो जय जोहार। मैं मुकेश कुमार साहू शासकीय आप लोगों के सामने प्रस्तुति लेकर के आ रहा हूं जिसका शीर्षक है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो सपनों का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के युवा खूब नाम कमाएंगे, छत्तीसगढ़ के युवा खूब नाम कमाएंगे क्योंकि सरकार ने संकल्प लिया है नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। देश विदेश में अलग पहचान बनाएंगे, देश विदेश में अलग पहचान बनाएंगे। नवा छत्तीसगढ़ का लोहा सबको मनवाएंगे, सबको मनवाएंगे। मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे। अब तो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में हो रहा है राम वन गमन पथ का विस्तार, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम से हो रहा है जल का निस्तार, जल का निस्तार। ज्ञान हो रहा है अब छत्तीसगढ़ वासियों को, ज्ञान हो रहा है अब छत्तीसगढ़ वासियों को मृदा जल संस्तर के बारे में। तभी तो लग गया छत्तीसगढ़ नरवा बनाने में, नरवा बनाने में। छत्तीसगढ़िया भाई दिखा रहे हैं मानवता, छत्तीसगढ़िया भाई दिखा रहे हैं मानवता। यहाँ के आदिवासी पशुओं को मानते हैं देवता, पशुओं को मानते हैं देवता। बढ़ा रहा है छत्तीसगढ़ अपने कदम, बढ़ा रहा है छत्तीसगढ़ अपने कदम ऑर्गेनिक खेती की ओर। बाड़ी की सुंदरता देगी सबको झकझोर, बाड़ी की सुंदरता देगी सबको झकझोर। बिजली का बिल हो रहा है आधा, बिजली का बिल हो रहा है आधा, किसानों को न हो कोई बाधा। यही तो सपनों के छत्तीसगढ़ का है इरादा, यही तो सपनों के छत्तीसगढ़ का है इरादा। गोधन न्याय की योजना बढ़ाए किसानों की आय, खुशियों से भरी जिंदगी हर खेत में फिर से खिलाए, खुशियों से भरी जिंदगी हर खेत में फिर से खिलाए। व्यापम पीएससी के एग्जाम का शुल्क माफ कराया है, व्यापम पीएससी के एग्जाम का शुल्क माफ कराया है। छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हुए काका ने ये कदम उठाया है, काका ने ये कदम उठाया है। सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाना है, सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाना है। हिंदी छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी युवाओं को पारंगत बनाना है, युवाओं को पारंगत बनाना है। तो स्वामी आत्मानंद कॉलेज की संख्या को बढ़ाना है, स्वामी आत्मानंद कॉलेज की संख्या को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी पूरी तरह से भगाना है, पूरी तरह से भगाना है। रेपा योजना को जन जन तक पहुंचाना है। सपनों का छत्तीसगढ़ का ताज हमें सजाना है, सपनों के छत्तीसगढ़ का ताज हमें सजाना है। चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाना है, अगर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाना है तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बार बार कराना है, बार बार कराना है। आयुष्मान कार्ड के उपयोग के क्राइटेरिया को बढ़ाना है, आयुष्मान कार्ड के उपयोग के क्राइटेरिया को बढ़ाना है। चिकित्सकों के सुरक्षा को बढ़ाना है, डॉक्टर्स के सुरक्षा को बढ़ाना है। काका है सपनों के छत्तीसगढ़ के स्थापक, काका है छत्तीसगढ़ के सपनों के स्थापक। हम युवा बनेंगे इसके व्यवस्थापक, हम युवा बनेंगे इसके व्यवस्थापक। सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे, सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। विदेशों में एक ही नारा गुंजाएंगे, एक ही नारा गुंजाएंगे। बोले छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। सरगुजा से बस्तर तक के विकास की है जिम्मेदारी, सरगुजा से बस्तर तक के विकास की है जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ की धरा है छत्तीसगढ़ी महतारी, छत्तीसगढ़ी महतारी। जय जोहार। अब्बड़ ऊर्जा के साथ हमारे बीच मुकेश कुमार साहू जी से सपना सब देखते लेकिन सपना ला साकार जेन करते जेकर सपना में दम होते। और आप मन के साथ जेकर भरोसा है वो काका हमारे साथ है। मोर सपना के छत्तीसगढ़ ए विषय में जिला बालोद ले टेकराम पटेल आते अपन बात रखे। बस जोरदार ताली के संग स्वागत कराओ टेकराम पटेल के। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय जोहार। मेरी माटी इस दुनिया को सुवासित करती है, मेरी माटी इस दुनिया को सुवासित करती है, मेरी माटी इस दुनिया को अलहाइत करती है। माटी की महिमा मैं मुंह से कैसे गाऊं, मेरी माटी को परिभाषित
परिभाषित करती है, मेरे माटी को परिभाषित करती है। महानदी की कलकल धाराओं के साथ बहता हमारा विकास का ये छत्तीसगढ़, माननीय मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया जेल्ला हमन काका कही था आदरणीय काका लमोर सादर जय जोहार है। मंच में आदरणीय मंत्रीगण और साथ ही साथ हमारे जम्मू विधायक मल्ला, कर्मचारी मल्ला, मोर सादर जय जोहार है। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। आज हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर बढ़ा है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हर जिले में, हर ब्लॉक में धनवंतरी मेडिकल जैसे योजना का विस्तार हुआ। देख सकते हैं गरीब से गरीब आज जो है कम शुल्क में दवाई खरीद रहा है। लेकिन कहना चाहूंगा अगर इसी प्रकार से अगर प्रत्येक जिले में हमारे प्रदेश के लोग बाहर ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसे बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन तमाम बीमारी के इलाज अगर प्रत्येक जिले में ऐसे विशेषज्ञों की स्थापित किया जाए तो तब बनेगा मेरा सपनों का छत्तीसगढ़। जी हां, जिस प्रकार से हमारे सपनों का छत्तीसगढ़ बनेगा। आज आत्मानंद स्कूल, छोटे छोटे गरीब से गरीब के बच्चे आज जो है टाई बेल्ट लगाकर जो स्कूल जाते हैं। दिल्ली मुंबई के पढ़ने वाले बच्चों जैसा लगता है। निश्चित तौर पर हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति लाए हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार हो। और सुधार कैसे हो कि व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। 12वीं तक के पढ़ते तक बच्चे को उनके हाथों में कला आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा आज हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ से पीएससी आईएएस बनने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं। मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ के हर जिले में ऐसे कोचिंग सेंटर का निर्माण हो कि वो दिल्ली मुंबई से बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ आना पड़े, तभी बनेगा मेरा सपनों का छत्तीसगढ़। निसंदेह आज हम जो है पूरे भारत के, विश्व के मानचित्र के पटल पर पर्यटन का अनुपम संगम ला रहे हैं। राम राज्य वन गमन पथ का एक विस्तार हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अधिक झरने, अधिक पर्वत, अधिक पठार हैं। मैं चाहता हूं इन तमाम का अगर विस्तार होता है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम को लेकर चल रहे केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाया है। यह सत्य की जीत है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत है। सत्य में जैसे सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज बने हुए थे। यह देश के लोकतंत्र की जीत है, देश की जमहूरियत की जीत है। राहुल गांधी जी संसद में मोदी के मित्रों के भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहे थे। इसीलिए सुनियोजित षड्यंत्रों के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त करने की साजिश रची गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, बल्कि देश की जनता और देश के लोकतंत्र को राहत मिली है। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4 करोड़ 61 लाख रुपए वसूले हैं और बदले में मिले हैं 1 करोड़ 37 लाख रुपए। बीजेपी के नेता बार बार राज्य पर एहसान जता रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य केंद्र के एहसान पर चल रहा है, जबकि हकीकत है कि केंद्र राज्य को देता कम है, राज्य से वसूलता ज्यादा है। छत्तीसगढ़ से केंद्र को विभिन्न मदों से सेंट्रल जीएसटी और इनकम टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थों पर सेंट्रल एक्साइज, कोल खनन, आयरन और बॉक्साइट, टीन के खनन के और आपको बता दें कि रेल भाड़ा से पिछले 5 वर्षों में 46 करोड़ 19 लाख से कई अधिक वसूला है और इन 5 वर्षों में राज्य के हिस्से में 19 करोड़ 21 लाख से कम ही मिला है। जनता को बधाई देता हूं कि आज एक बार फिर से सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देश के लोकतंत्र की आवाज बने, देश के लोकतंत्र की मुखर आवाज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सजा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की जीत हुई है। तो मैं राहुल गांधी के साथ साथ इस देश की जनता को, इस देश की जमहूरियत को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ उपस्थित
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, भाई नितिन भंसाली जी, भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी, भाई अजय गंगवानी जी, भाई विकास विजय बजाज जी, भाई ऋषभ चंदाकर जी, यहां उपस्थित पत्रकार साथियों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार छत्तीसगढ़ की जनता पे, छत्तीसगढ़ की सरकार पे, छत्तीसगढ़ के लोगों पे बयान देकर यह आह्वान जताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलती हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार जो चलती है, छत्तीसगढ़ की जनता को जो सहूलियतें मिलती है, वो केंद्र के सहयोग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनेकों बार पत्रकार वार्ता लेके इस बात का एहसान जता चुके हैं कि राज्य केंद्र के रहमो कदम पे चल रहा है। आज भी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पत्रकार वार्ता लिया, उस पत्रकार वार्ता का भी यह लब्बोलुआब था कि केंद्रीय योजनाओं के भरोसे ही राज्य चल रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथी वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ भाई सुरेंद्र वर्मा जी ने इसका विश्लेषण भी किया है, इन तथ्यों को निकाला है कि 5 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से विभिन्न मदों में 4.61 अर्थात 461 करोड़ 908.66 लाख करोड़ रुपए लिया है। 461 मतलब पिछले 4.25 साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से लगभग 4,61,900 करोड़ रुपए का वसूली किया है। बदले में छत्तीसगढ़ को 1,92,190 करोड़ रुपए दिया है। इसमें भी 55,000 करोड़ रुपए अभी राज्य को केंद्र। अंबिकापुर में छात्र संघ ने सरगुजा यूनिवर्सिटी का घेराव किया और ये प्रदर्शन छात्र नेता ज्ञान तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मांग की गई है कि विदहेल्ड और एब्सेंट हुए छात्र छात्राओं का जल्द रिजल्ट सुधारा जाए और शंकरगढ़, प्रेमनगर और गर्ल्स कॉलेज के बीकॉम, बीएससी, बीए के छात्र छात्राओं की कॉपी फिर से तत्काल चेक की जाए। कुलपति के तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर इनकी कॉपी फिर से चेक की जाएगी। हम लोग जैसे कि गर्ल्स कॉलेज हो गया, शंकरगढ़ हो गया, प्रेमनगर हो गया और बहुत सारे कॉलेजों का क्या है कि 2 सब्जेक्ट में बच्चों को फेल कर दिया गया है। बच्चे लिखे हैं लेकिन उनको 1-2 नंबर देकर उनको फेल कर दिया गया है। ये लापरवाही किस कारण से हो रही है? ये लापरवाही अगर कुलपति महोदय के द्वारा देखा जाए तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि बच्चे लिखे नहीं है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि हम लिखे हैं, हमारा कॉपी आप दिखा दीजिए, लेकिन उनके द्वारा बोला जा रहा है कि क्या ही लगाइए, उसके बाद हम कॉपी निकाल के दिखाएंगे आपको। अच्छा, ऑनलाइन होता था ना, तो अब ऑफलाइन की आदत छूट गई और इसमें बच्चों की भी कुछ कमी है ना। यदि बच्चा नहीं लिखेगा तो क्या होगा बताइए। हम मदद करने के तैयार हैं। यदि प्रश्न कुछ और है और उत्तर कुछ और लिख रहा है, ये भी समस्या है। मेरा रिजल्ट में मेरे को बहुत कम नंबर आए हैं सारे विषय में। सबसे कम मेरा पॉलिटिकल साइंस के पहला पेपर में आया है, जिसमें 13 नंबर दिए हैं और हिंदी में मेरे को 26 नंबर दिए हैं, जबकि मैं 4 क्वेश्चन बनाई थी। 4 क्वेश्चन में मेरे को 26 नंबर मिलेगा। बहुत पूरा रिजल्ट में पूरा इस पर घपला हुआ है। जो कम लिखा था उसको पास कर दिया और जो ज्यादा लिखा उसको कम नंबर दिया और सप्ली में डाल दिए। इंग्लिश में हम लोग का कॉलेज से कोई भी पास नहीं है। जो पास हुए हैं, जो बहुत कम 4-5 से पास हुए हैं और जो है बाकी हम लोग को इंग्लिश का पूरा सप्ली दे दिया। ऐसा तो कोई नहीं कि नहीं लिखा होगा तो पूरा फेल कर दिए होंगे। हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को फेल कर दिया गया लिखने के बावजूद भी। कितना मार्क्स आया था हम लोग? हिंदी में 17 नंबर दिए हैं। कितने मार्क्स तक लिखे थे आप लोग? हम लोग लिखे थे जी। छात्रों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। रिजल्ट को लेकर कमियां हो गई हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और उसके बाद 30% रिजल्ट आया सारे कॉलेजों का रिजल्ट है सर।
बारिश में निर्माण कार्य को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों की पोल खोल दी है। बता दें कि 2 गांव को जोड़ने वाले पुल महज पहली बारिश में किनारे से कटकर सब कुछ साफ कर दिया है, लिहाजा लोगों को आने जाने में फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल के अप्रोच कटने से जमरगी डी और जबगा समेत अन्य ग्राम एक दूसरे से कट गए हैं और आपको बता दें कि ऐसे में लोगों का कहना है कि लाखों का यह पुल फिलहाल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और आपको बता दें कि वही गुणवत्ता विहीन बना यह पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया है और टूटकर 2 गांवों को फिर से अलग कर दिया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।